हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास होगी साइंस। इसमें हम मानव शरीर से संबंधित मानव श्वसन तंत्र एवं मानव कंकाल तंत्र से संबंधित वह क्वेश्चन जो अब तक के आए हुए क्वेश्चन हैं 2023 तक किन प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इन प्रकार के क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप बने रहिए, हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा वायु के अंदर लेने को कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट अपने आंसर करने का प्रयास कीजिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। देखते हैं। 1 श्वसन, 2 निश्वसन, 3 आंतरिक या 4 कोशिका श्वसन। तो वायु के अंदर लेने को हम निश्वसन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में श्वसन दर है, यानी कि मनुष्य में जो श्वसन दर है ये कितनी होती है। 1 36 प्रति मिनट, 2 10 से 12 प्रति मिनट, 3 72 प्रति मिनट, 4 17 से 19 प्रति मिनट। तो मनुष्यों के अंदर जो श्वास लेने की दर है यह 17 से 19 प्रति मिनट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसतन कितनी बार श्वास लेता है, यानी कि श्वास कितनी बार लिया जाता है 1 मिनट में। 1 24 बार, 2 16 बार, 3 36 बार, 4 72 बार। तो एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसतन 16 बार श्वास लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप सभी बताइए कि 72 बार क्या होता है मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। 1 4%, 2 8%, 3 12% या 4 16%। तो हमारे द्वारा जो सांस छोड़ी जाती है इनमें लगभग 4% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी स्टूडेंट क्लास को अंत तक जरूर देखें, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं और आप सभी भी इन क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए, जिनसे आप इन प्रकार की क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और आने वाले एग्जामों में आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है, यानी कि यह किस कार्य में होता है। 1 भोजन को ग्रसनी में भेजना, 2 भोजन को श्वास नाली में प्रवेश से रोकना, 3 भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एपिग्लोटिक्स होता है यह हमारे गले के अंदर स्थित होता है और यह जो भोजन है इसको श्वास नली में जाने से रोकता है, यानी कि एक ढक्कन का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के लिए निम्न में से मुख्य रूप से उत्तरदायी है, यानी कि मुख्य किसके लिए उत्तरदायी होता है। श्वसन में 1 नासिका, 2 पसलियाँ, 3 फेफड़े, 4 डायफ्राम। तो श्वसन के लिए जो मुख्य है ये सबसे ज़्यादा डायफ्राम होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। डायफ्राम ही श्वसन के लिए सबसे उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। 1 उदरीय गुहा में, 2 मुख गुहा में, 3 हृदयावरणीय गुहा में या 4 वक्षीय गुहा है। तो जो मानव शरीर में फेफड़े हैं यह वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। जो श्वसन है यह किस प्रकार की प्रक्रिया है। 1 उपचयी है, 2 ऊष्माशोषी है, 3 ऊष्माक्षेपी है या 4 ऊर्जाशोषी है। तो जो श्वसन है यह ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन करने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। मुख श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर कार्य करता है।
1 प्राथमिक, 2 द्वितीय, 3 तृतीयक, 4 चतुर्थ। तो जो मुख होता है ये श्वसन तंत्र के अंदर द्वितीय तौर पर भूमिका निभाता है, यानी कि यह द्वितीय तौर पर होता है। आप सभी बताइए कि जो श्वसन तंत्र है, जो हम श्वास लेते हैं, उनमें प्राथमिक तौर पर किसका उपयोग होता है? यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? 1 ग्रसनी में, 2 कंठ में, 3 ग्रास नली में, या 4 श्वास नली में। तो जो पाचक और श्वास नलियां है यह ग्रसनी के अंदर क्रॉस करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे क्विक रिवीजन हब जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की जानकारी, क्विज आपको प्रदान की जाती है। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़कर इन सभी का फायदा उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित कीजिए। आजकल सुमिलित कीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को ऑप्शन की सहायता से करें ताकि क्वेश्चन के जल्दी भी हो जाए और गलत होने की संभावना भी कम हो जाए। जैसे कि देखते हैं, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यह कार्य करता है बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो ए के अंदर 4, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 और 4 में से। आगे देखते हैं, संयोजी यह है विभिन्न ऊतकों को जोड़ना, ये दोनों में सही है। कंकाल तंत्र इसका होता है परिचालन में सहायता करना, 2 ये भी दोनों में है। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र क्या क्या करता है? यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि डी में 5 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहायता यानी कि सहारा प्रदान करता है कहलाता है? 1 कंकाल तंत्र, 2 श्वसन तंत्र, 3 तंत्रिका तंत्र, या 4 पाचन तंत्र। तो जो शरीर को सहायता प्रदान करता है, हमारे शरीर को एक ढांचा होता है, उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूटी हड्डियों को सही स्थिति किससे ज्ञात होती है? जब हमारी कोई हड्डी टूट जाती है तो हम क्या करवाते हैं? देखते हैं। 1 लेजर, 2 माइक्रोवेव, 3 एक्सरे, या 4 अल्ट्रासाउंड। तो जब हमारी हड्डियाँ या पैर वगैरह फ्रैक्चर हो जाते हैं तो हम या डॉक्टर एक्सरे करने के लिए बोलता है, तो एक्सरे के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं इनकी सही स्थिति का पता चल जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक्सरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? 1 अंतः प्रकोष्ठिका, 2 प्राणग्धिका, 3 उरुहस्थि, या 4 अंतरजंघिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उरुहस्थि, जिसे हम फीमर भी कहते हैं, यानी कि जो जांघ की हड्डी होती है यह सबसे लंबी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ होती हैं? ये तो सबको पता होगा कि मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है। 1 53, 2 106, 3 221, 106, या 4 206। तो मनुष्य के अंदर 206 हड्डियाँ होती है। एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसके अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है? जैसे कि अभी हमने देखा, जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि जो एक नवजात शिशु होता है इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 1 206, 2 230, 3 280, 4 300। तो जो एक नवजात शिशु होता है इसके अंदर 280 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? 1 नाखून, 2 स्टेपिस जिसे स्टेप्स कहते हैं, 3 जबड़े की हड्डी, 4 नाक की हड्डी। तो मानव शरीर के अंदर जो स्टेपिस जो कान की हड्डी होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 1 565,
2 339 सॉरी 639 3 665 या 4 556। तो जो हमारा शरीर है इसके अंदर लगभग 639 मांसपेशियां होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ है 1 केरोटीन, 2 हड्डी, 3 दांत का एनिमल, 4 एमिनो अम्ल। तो जो हमारा शरीर है इसके अंदर दांत के जो ऊपरी परत होती है इसे हम एनिमल कहते हैं। यही मानव शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़ों में उपस्थित चौवर्णक दांतों की संख्या होती है 1 2 2 4 3 6 या 4 8। तो जो ऊपर के जबड़े होते हैं इनमें चौवर्णक दांतों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान की कितनी हड्डियां होती हैं? कान के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? जैसे हमने देखा जो स्टेपिस होती है कान के अंदर होती है और यह मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो कान के अंदर कितनी होती है? 1 2 2 4 3 6 या 4 8। तो मनुष्य है इनके कान के अंदर लगभग 6 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप इसी तरह क्विक रिवीजन हब के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलेंगे अगली किसी क्लास में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।